दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अधिक मास में दीपदान का क्या महत्व होता है, दीपदान किस प्रकार करना चाहिए, दीपदान करने से किन इच्छाओं की पूर्ति होती है और दीपदान हमें कब और कहां करना चाहिए, इन सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। दोस्तों, अधिक मास, जिसे हम मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं, इस वर्ष सावन मास में लग रहा है। सावन मास 2 मासों का है। ये अधिक मास 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक है। तो यदि आप इस दौरान अधिक मास में दीपदान करते हैं तो उसका महत्व क्या है, ये हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अधिक मास में दीपदान करने से 5 प्रकार के जो पाप होते हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। यदि आप अधिक मास में दीपदान करते हैं तो आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जब ये दान करेंगे तो उससे कई ज्यादा पुण्य फलों की आपको प्राप्ति होगी। अधिक मास में दीपदान करने से धन धान्य की बरकत होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। इस मास में किए गए दीपदान से विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपकी शादी विवाह में जो अड़चन आएगी वह नष्ट हो जाएगी। इसलिए अधिक मास में दीपदान करना चाहिए। अब जो शिक्षा के क्षेत्र से हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके क्षेत्र में जो परेशानियां हैं वे भी अधिक मास में दीपदान करने से दूर हो जाती हैं। जो लोग मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, अधिक मास में दीपदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो लोग अधिक मास में दीपदान करते हैं, 11 दिन, 21 दिन या पूर्ण मास आप दीपदान करें, या फिर जो लोग अखंड ज्योत का दीपक जलाते हैं उसका दान करते हैं, तो उसके बदले प्राप्त पुण्य की तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। इतना ज्यादा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको भी अधिक मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि अधिक मास में दीपदान कहाँ करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसे अपने घर में करना चाहिए। आपका जो पूजा घर है, पूजा स्थल है, वहाँ दीपदान अवश्य करें। देखिए दोस्तों, ये जो अधिक मास है ये भगवान विष्णु का मास है। ये महीना मर्यादा पुरुषोत्तम को समर्पित होता है और इस मास यदि आप आपके घर की पूजा घर में इनके समक्ष दीपदान करते हैं तो आपको कई सारे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दूसरा दीपदान, दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और पूरे सावन भगवान शिव की आराधना होती है, और यदि इस महीने आप भगवान शिव के निमित्त दीपदान करते हैं तो उस पुण्य फल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के अलावा अधिक मास में आपको भगवान शिव के किसी भी मंदिर में जाकर दीप का दान करना चाहिए। भगवान शिव के सम्मुख एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, उनका वास आपके घर में हो, आपके घर में बरकत हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, तो पूरे अधिक मास आपको अपने घर या किसी भी देवी लक्ष्मी के मंदिर में जाकर दीपदान अवश्य करना चाहिए। माता लक्ष्मी के साथ आपको इस अधिक मास नियम से माता तुलसी के सम्मुख भी दीपदान करना चाहिए। माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय हैं, और यदि तुलसी मैया आपसे प्रसन्न होती हैं तो आपके जीवन में सुख सौभाग्य की कोई कमी नहीं रहती। तो आप इस पूरे अधिक मास माँ तुलसी के समक्ष दीपदान अवश्य करें। यह आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। अधिक मास में आपको किसी भी पवित्र तीर्थ स्थल पर भी दीपदान अवश्य करना चाहिए। यदि आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं तो दीपदान अवश्य करें। यदि आप अधिक मास में किसी भी पवित्र नदी के पास दीपदान करते हैं तो इसका भी बहुत ज्यादा पुण्य फल आपको मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, अधिक मास में आप सभी देव वृक्षों, खास करके यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा पुण्य फल माना गया है। यदि आपके घर के आसपास या घर में बेलपत्र का पेड़ है तो इसके नीचे किए गए दीप के दान का भी बहुत ज्यादा पुण्य फल है।
तो इस प्रकार से अधिक मास में इन जगहों पर आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं अधिक मास में दीपदान करने की विधि के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप एक दीपक दान करते हैं तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या आप आटे का दीपक तैयार करके उसमें भी दीपदान कर सकते हैं। यदि आप घर के मंदिर में दीपदान कर रहे हैं तो आप किसी भी धातु का दीपक, खास करके पीतल का दीपक आपको घर के मंदिर में दान करना चाहिए। दीपदान की जो बाती है वह शुद्ध होनी चाहिए, जो झूरी है वह भी शुद्ध होनी चाहिए। भगवान शिव के निमित्त पराश किए गए अगर रुई मिलती है तो ये बहुत उत्तम बताया गया है। यदि माता लक्ष्मी के निमित्त आप लाल कलावे या लाल रंग की बाती का दीपक जलाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना गया है। तो इस प्रकार से दीपक की बाती का ध्यान रखें। ये अधिक मास का दीपदान आप तिल के तेल से कर सकते हैं या फिर आप शुद्ध घी का दीपक भी भगवान के समक्ष दान कर सकते हैं। अब दोस्तों, दीप का जो समय है तो आप सुबह की पूजा में दीपदान कर सकते हैं या आप शाम की पूजा में भी दीपदान कर सकते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाकर सुबह शाम कभी भी दीपदान कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। शाम में भी जब आप दीपदान करें तो शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहनकर दीपदान करें। तो इस प्रकार से आप पूरे अधिक मास दीपदान करें। ये किया गया दीपदान आपको कई सारे पुण्य फल देता है। अधिक मास में किया गया कोई भी दान, व्रत, पूजा सब कुछ बहुत शुभ माना जाता है और ये बहुत ही फलदायी होता है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण।